जिसके कारण समाज में ये नशे की समस्या पैदा हो रही है। और केवल इतना ही नहीं, उसका समाधान भी। ये तीनों पक्ष उन्होंने इस पुस्तक में रखे। हमारी युवा शक्ति के लिए बहुत पठनीय है। हिंदी के मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म होना चाहिए। वो कविता नहीं जो हमारे अंदर केवल हास्य पैदा कर दे, हम थोड़ी देर तालियां बजा दें या गुदगुदा दे हमें, वो श्रेष्ठ रचना नहीं मानी। बुद्ध जी लिखते हैं केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। रचना वही काल नहीं होती है जो समाज को कुछ मार्गदर्शन दे, जो समाज को एक दिशा निर्देशन दे, जो समाज में श्रोत्व की भावना का प्रचार प्रसार करे। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कीरति भनित भूति भनि सोई सुरसज सम सबका। श्रेष्ठ रचना वही है जो गंगा के समान सबको तारती चले। ऐसी रचनाएं लिखना चाहिए, ऐसी पुस्तकें समाज में आनी चाहिए जो हमारी चेतना को, सुषुप्त चेतना को जागृत करे, उनको उद्बुद्ध करे, उनको झंकृत करे। तो डॉक्टर महेश प्रसाद जी बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने इस प्रकार की रचनाएं लिखी और इन्होंने बहुत से पाश्चात्य लेखकों का भी उदाहरण दिया, हमारे भारतीय विचारकों के भी मंतव्य को रखा। हमारे यहाँ पर जो आस्तिक दर्शन है उनको तो छोड़ ही दीजिए, वहां पर तो इन सब चीजों का परिहार है। जो हमारा नास्तिक दर्शन है, जो एग्नोस्टिक फिलॉसफी है हमारे दर्शन शास्त्र में, जिसमें चार्वाक का नाम आता है। चार्वाक भी जब लिखते हैं कहते हैं यावत जीवे सुखम जीवे। जो एक पाश्चात्य से भी विचारधारा आई, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, कि खाओ पियो और प्रसन्न रहो, यही जीवन का लक्ष्य है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। एक वेस्टर्न विचारधारा है, पाश्चात्य विचारधारा है। हमारे यहाँ का भी ऋषि कहता है, हमारे यहाँ चार्वाक को भी ऋषि माना गया, कहता है यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत्।